पाकिस्तान के सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए जो डेडलाइन मुकर्रर की गई थी पीएमडीसी की जानिब से, वो नोटिफिकेशन पीएमडीसी की जानिब से जारी कर दिया गया है। आज ही पीएमडीसी के अगर हम फेसबुक के ओरिजिनल अकाउंट पर देखते हैं, ऑफिशियल अकाउंट के ऊपर देखते हैं, तो वो नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसके अंदर पाकिस्तान के तमाम प्राइवेट और सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में जो एडमिशन है उनकी डेडलाइन के हवाले से बताया गया है। तो नोटिफिकेशन को देखते हैं जिसमें बताया गया है कि अगर पाकिस्तान के अंदर जितने भी सरकारी मेडिकल कॉलेजेस के जो एडमिशन होंगे उनके जो एडमिशन है तमाम सीट्स के ऊपर 31 दिसंबर तक कंप्लीट हो जाने चाहिए। और इसी तरह अगर आप देखते हैं जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं वहां पर जो एडमिशन के लिए डेडलाइन मुकर्रर की गई थी पीएमडीसी की जानिब से, वो है 31 जनवरी तक। और अगर हम बीडीएस की बात करते हैं तो बीडीएस में जो सरकारी मेडिकल कॉलेजेस के जो एडमिशन है डेंटल कॉलेजेस में 15 फरवरी तक कंप्लीट हो जाने चाहिए, और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में बीडीएस के एडमिशन 28 फरवरी तक कंप्लीट हो जाने चाहिए। पीएमडीसी का ये जो नोटिफिकेशन होता है पाकिस्तान के तमाम एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज के लिए होता है। एक डेडलाइन मुकर्रर की जाती है पीएमडीसी की तरफ से, उस डेडलाइन के अंदर तमाम एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज को अपने एडमिशन जो है वो कंप्लीट करने होते हैं। अगर कोई भी यूनिवर्सिटी एडमिशन कंप्लीट नहीं करती तो उस तनाजुर में वो जो है मजीद एडमिशन नहीं किए जाते। अब होगा क्या कि पीएमडीसी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, 31 दिसंबर में सिर्फ 2 दिन बाकी है। और अभी तक पंजाब के यूएचएस के मेडिकल कॉलेजेस को अगर हम देखते हैं और एफएमडीसी के मेडिकल कॉलेज को देखते हैं, इवन आप किसी भी यूनिवर्सिटीज के एडमिशन देखते हैं वहां मेरिट लिस्ट लग रही है। अभी तक किसी भी यूनिवर्सिटीज में जो है वो एडमिशन का प्रोसेस मुकम्मल तौर पर कंप्लीट नहीं हुआ। हम कह सकते हैं कि सिर्फ अभी तक 70-80% तक कंप्लीट हुआ है पूरे पाकिस्तान के अंदर प्रोसेस। यूएचएस के अंदर तकरीबन हम कह सकते हैं कि 90% तक जो एडमिशन है वो कंप्लीट हुए हैं। बाकी अभी 10% सीट्स के ऊपर जो है पब्लिक मेडिकल कॉलेजेस में वो एडमिशन अभी रहते हैं, क्योंकि अभी यूएचएस की जानब से हमें लिस्ट नंबर 3, 4, 5 भी लगनी है और अभी दिन जो है वो 2-3 दिन रह गए हैं। अब होगा क्या? अब होगा यह कि पीएमडीसी ने क्योंकि नोटिफिकेशन आज जारी किया, वो सिर्फ आगाह करने के लिए किया है तमाम यूनिवर्सिटीज को कि वो अपना जो प्रोसेस है एडमिशन का अब उसको तेज कर दें। और इसीलिए इसमें आप देखेंगे कि अगले 2 से 3 दिन के अंदर जरूर 31 दिसंबर तक पीएमडीसी की जानब से एक और नोटिफिकेशन आएगा जिसमें इस एडमिशन की जो डेडलाइन है उसको बढ़ा दिया जाएगा। क्योंकि हम देखते हैं कि पीछे 2 काम ऐसे हुए हैं जिसकी वजह से जो एडमिशन प्रोसेस है वो लेट हुआ है। पहली चीज हम देखते हैं कि जो एडमिशन प्रोसेस क्यों लेट हुआ, वो हुआ क्योंकि केपीके के अंदर और सिंध के अंदर जो एमडी कैट था वो रिकंडक्ट हुआ था 19 नवंबर को, जिसकी वजह से तमाम यूनिवर्सिटीज के अंदर तकरीबन 40 दिन से एडमिशन का जो प्रोसेस है वो रुका रहा। यूएचएस ने भी अपनी जो मेरिट लिस्ट थी वो तकरीबन 30 से 35 दिन के लिए जो थी वो डिले कर दी थी। इसी तरह अगर हम देखते हैं उसके बाद दोबारा सिंध में एमडी कैट होता है और दोबारा सिंध के एमडी कैट में के ऊपर दोबारा सवाल उठते हैं, दोबारा केस जाता है हाई कोर्ट के अंदर। सिंध हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक पीएमडीसी एक नोटिफिकेशन और जारी करते हैं जिसमें वो तमाम एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज को जो है एडमिशन प्रोसेस को कुछ दिन के लिए रोकने का जो है मरासला भेजती है। उससे क्या होता है कि इसमें आपने देखा होगा कि एफएमडीसी और एसकेजेडएमडीसी की जो मेरिट लिस्ट थी वो भी डिले का शिकार हुई। फिर जब सिंध हाई कोर्ट के फैसले के बाद जब केस डिसमिस हो जाता है सिंध हाई कोर्ट में, तब यूनिवर्सिटीज की जानब से मेरिट लिस्ट लगने का जो अमल है वो दोबारा शुरू हो जाता है। एफएमडीसी ने उसके अगले दिन ही लिस्ट लगा दी थी और सिंध के डाउन यूनिवर्सिटी की जानब से भी बाद में लिस्ट लगाई गई। इसी तरह एजे की तरफ से तो बाकायदा तौर के ऊपर यह बताया गया था क्योंकि पीएमडीसी का नोटिफिकेशन आ गया है इस वजह से वो जो मजीद लिस्टें नहीं लगा रहे, मगर सिंध हाई कोर्ट के फैसले के बाद वहां पर भी लिस्टें लग गई थी। अब क्योंकि इसमें काफी सारे जो थे मराहल थे, इसमें किसी भी एडमिटिंग यूनिवर्सिटी का अपना कसूर नहीं था। कुछ काम ऐसे हो गए थे, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे थे, कुछ हालात ऐसे हो गए थे जिसकी वजह से जो है वो एडमिशन प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा डिले का शिकार हुए हैं। अब यकीनी तौर के ऊपर जो पीएमडीसी है वो जरूर इस डेट को एक्सटेंड करेगा और ताकि जो एडमिशन का जो प्रोसेस है वो स्मूथली हो सके, तमाम सीट्स के ऊपर जो एडमिशन है वो सिक्योर हो सके। वरना इससे क्या होगा, बहुत सारी सीटें जाया हो सकती हैं, मगर ऐसा नहीं होगा कि तमाम सीट्स जो है वो जाया हो जाए। 50% से ज्यादा सीट्सों के अंदर अभी एडमिशन बाकी है गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, जो जिसमें अगर आप देख सकते हैं तो अभी सब 3300 सीट्स हुई है। और अगर आप एसकेजेडएमडीसी की बात करते हैं जहाँ पर पंजाब के 80 सीट्स और टोटल 200 सीट्स होती हैं, तो वहां पर भी हमें यही कुछ देखने को मिल रहा है। वहां पर भी अभी तक मेरे ख्याल में 10 एडमिशन भी नहीं हुए। तो इस तरह
पाकिस्तान के बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस में अभी सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशंस की गुंजाइश बाकी है। इससे जरूर टाइमिंग में बढ़ाई जाएगी। स्टूडेंट्स को परेशान नहीं होना इस नोटिफिकेशन को लेकर। ये नोटिफिकेशन स्टूडेंट्स के लिए हरगिज़ नहीं है, ये नोटिफिकेशन तमाम एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज के लिए होता है। पीएमडीसी ने सिर्फ ये नोटिफिकेशन इसलिए जो है पब्लिक किया है ताकि वो अपने आप को बाई लॉ बचा सके। ये ना हो कि बाद में कोई और बंदा जो है वो इसके अगेंस्ट चला जाए कोर्ट के अंदर। और ये नोटिफिकेशन जाहिर करने का मकसद ही यही था कि इसके बाद एक और नोटिफिकेशन पीएमडीसी जारी करेगा जिसके अंदर डेडलाइन को बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।